राधे राधे। 31 अगस्त राधाष्टमी, उसी दिन से शुरुआत होने जा रही है महालक्ष्मी पूजा की। तो महालक्ष्मी पूजा बहुत विशेष पूजा है। ये 16 दिन तक चलती है। कभी कभी ये 15 दिन और 14 दिन की भी होती है। अगर कोई तिथि घटती है तो ये कम भी हो जाती है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो राधाष्टमी है उस दिन से इसकी शुरुआत होती है और श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी होती है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तब तक ये पूजा चलती है। 16 दिन तक नियमित रूप से आपको पूजा करनी है। घर का माहौल सात्विक रखना है। ये इसमें विशेषकर है कि घर में कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तब आप ये व्रत रखें। जो लोग 16 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं वो स्टार्टिंग का पहला दिन रख लें, आखिरी दिन रख लें और बीच में पूर्णिमा तिथि पर रख लें। इस प्रकार से इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से भी नहीं कर सकते तो आप 16 दिन की पूजा भी कर सकते हैं। आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर राधाष्टमी वाले दिन संकल्प लेना है 16 दिन की पूजा का या व्रत का, जो भी आप रख रहे हैं। और फिर सर्वप्रथम मुख्य द्वार की पूजा करनी है। मुख्य द्वार की पूजा हर पूजा में बहुत जरूरी है। घर की पूरी साफ सफाई कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत प्रिय है। उसके बाद मुख्य द्वार की पूजा कीजिएगा। लाल कपड़ा एक चौकी पर बिछाएं। लाल रंग की चौकी है तो अति उत्तम है, नहीं तो किसी भी चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर एक कलश स्थापित करें। कलश चांदी या तांबे का होना चाहिए। उसमें आप आम के पत्ते डालें। श्रीफल रखें। श्रीफल माँ के लिए बहुत प्रिय है। और फिर 16 कमल दल बिछाकर माँ को आप उस पर स्थापित करेंगे। थोड़ी सी चावल की ढेरी भी रखेंगे। और अगर आपके पास चांदी की प्रतिमा है लक्ष्मी जी की तो आप चांदी की प्रतिमा रख दीजिएगा। अगर आपके पास चांदी की प्रतिमा नहीं है आप मिट्टी की भी रख सकते हैं। साथ में इसमें गज पूजा का भी विधान है, हाथी की पूजा का। गज लक्ष्मी है, माँ धन लक्ष्मी है, माँ वैभव लक्ष्मी है, तो अष्ट लक्ष्मी की आप पर कृपा बनती है। आप अगर चांदी का गज है तो चांदी का गज रखिएगा, चांदी का नहीं है आप मिट्टी का गज भी रख सकते हैं। पूजा कीजिएगा और 16 दिन तक आप ये पूजा करते रहेंगे। साथ ही आप एक गुल्लक रख सकते हैं मिट्टी की, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं 16 दिन तक, जिसमें बाद में आप अपने पैसे रख सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा से खुद का आजमाया हुआ ये प्रयोग है, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। पर्सनली खर्चे तो बहुत होते हैं लेकिन पर्सनली आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। सो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग के ऊपर एक मैं गुल्लक लाकर आपके लिए लाइव करके दिखा दूंगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने करना क्या है, श्री सूक्तम के पाठ करें, आप कनकधारा स्तोत्र के पाठ करें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं आप घर में प्ले कर दें और अपनी एनर्जी को माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। साथ ही आपने श्रीम बीज मंत्र के जाप से भी आप कर सकते हैं। श्रीम बीज मंत्र को लीजिएगा और उसका माला जप कीजिएगा, नाम जप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी के नाम जप कर सकते हैं। अष्ट लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर बहुत प्रिय है तो आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। सिंघाड़ा बहुत प्रिय है, सिंघाड़ा अर्पित कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम दीपावली का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह से आप महालक्ष्मी पूजा में उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और जो 16 गांठ वाला मैंने आपको कलावा बताया, ये मौली है, कच्चा सूत उससे बनता है, तो उसका आखिरी दिन आपको विसर्जन करना है और पूजा वाले समय आप हाथ में बांध के रखेंगे या गले में पहन कर रखेंगे। दोनों तरीके से जो भी आपको ठीक लगे। वैसे गले का ज्यादा ठीक है क्योंकि हाथ में अशुद्धि का भी डर रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आखिरी दिन गज को और धागे को आपको गंगा में या यमुना में किसी भी पवित्र नदी में विसर्जित करना है। तो माँ लक्ष्मी पूजा आप करके देखिएगा। महालक्ष्मी आप पर कृपा बनाएंगी। लेकिन वही शर्त वही है, घर का माहौल सात्विक रहे, तामसिक नहीं होना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखो। और आपस में घर की जो लक्ष्मियां हैं, बेटियां हैं, जो पत्नी है, बहन है, उनको आप खुश रखिएगा तो महालक्ष्मी तो वैसे ही प्रसन्न रहती हैं। सो आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।